हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को देखना न भूलें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न है पहला, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहें, एक शब्द में कैसे संबोधित करेंगे? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो दोस्तों, हम कहेंगे अजातशत्रु। क्या कहेंगे? अजातशत्रु। इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समस्त पदार्थों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति के लिए एकल शब्द है। क्या है? आकर्षण, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सही होगा, यहाँ सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। जब दोस्तों किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आसमान की तरफ, वो वस्तु फिर नीचे आती है, तो वो किसके कारण आती है? एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है पृथ्वी का। पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए वो नीचे की ओर आती है वस्तु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। निम्न में से किस वाक्य के लिए अर्धवार्षिक शब्द प्रयुक्त होता है? हर महीने के क्रम से आधे वर्ष तक, 6 महीने में एक बार, 6 महीनों के पश्चात या आधे वर्ष से संबंधित। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 6 महीनों के पश्चात, अर्धवार्षिक। सही उत्तर होगा 6 महीनों के पश्चात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। दोस्तों, जो कृति गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसके लिए क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हम कहेंगे चंपू काव्य। दोनों में लिखा जाने वाला गद्य प्लस पद्य में जो कृति लिखी जाती है उसके लिए क्या कहेंगे? चंपू काव्य। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसके सिर पर चंद्रकला हो। क्या? जिसके सिर पर चंद्रकला हो, उक्त वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, शशि शेखर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, यानी उपर्युक्त सभी। इसका ये सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अधिशुल्क। इसका सही उत्तर होगा अधिशुल्क, क्योंकि ये अधिक ही तो लिया जा रहा है, कोई शुल्क अधिक लिया जा रहा है। मूल शुल्क है जो, उससे अगर अधिक लिया जा रहा है तो क्या कहेंगे उसके लिए? अधिशुल्क। जिसका कोई घर न हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा अनिकेत। क्या होगा? अनिकेत। जैसे निकेतन घर का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ अनिकेत इसका सही उत्तर होगा। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो उसके लिए अनुज शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अनुज शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अग्रज जो आगे जन्म लिया हो, यानी बड़े भाई के लिए, और ये छोटे भाई के लिए।
तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा अनुज। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अनुपमेय, उपमान, अनुपमान। तो इसका अनुपमा, अनुपम, क्या इसका अनुपम सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मूल कथा में आने वाली अन्य लघु कथा के लिए प्रयुक्त शब्द। तो जो मूल कथा में आने वाली अन्य लघु कथा यानी छोटी कथा, जो बड़ी कथा चल रही हो उसके बीच में जो लघु कथा यानी छोटी कथा मतलब सुनाई जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे अंत्य कथा, यानी कथा के जो बीच में आ रही है उसे कहेंगे अंत्य कथा। चलो दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए करेंगे जी अनित्यवादी। क्या? अनित्यवादी। इसका सही आंसर है अनित्यवादी। जो कभी न आया हो, जो कभी न आया हो के लिए अनागत का प्रयोग करेंगे। जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, अंतर्मन चक्षु, अंतर्यामी। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्यामी, जो सबके मन की जानता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, तो इसका सही आंसर होगा अंतर्यामी। महल का वह भाग, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं के लिए एकल प्रयुक्त एकल शब्द क्या है? रनिवास, अंतःपुर, हरम खाना। तो दोस्तों ये तीनों ही इसके लिए प्रयुक्त होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा उक्त सभी। जिसे किसी बात की जानकारी न हो, जिसे किसी बात की जानकारी न हो, तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है अनभिज्ञ। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? परमाणु। सही उत्तर होगा इसका चौथा, यानी परमाणु। जो तर्क से परे हो, जो तर्क से परे हो उसे क्या कहेंगे? तर्कातीत। क्या कहेंगे? तर्कातीत, यानी ऑप्शन पहला सही होगा। किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर कहने वाला, यानी किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, इसका सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति। जो व्यतीत हो गया हो, जो व्यतीत हो गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए अतीत। इसका सही उत्तर होगा अतीत। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है क्या है? अदृष्टपूर्व, अतुलनीय, अतुल्य, अद्वितीय, तुलनातीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अतुलनीय या अतुल्य, जिसकी तुलना न की जा सके। जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए अद्वितीय। तो इसका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए अतुलनीय। जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द अदृश्य के लिए,
जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द अदृश्य है, जो गायब हो गया हो, जिसे देखा ना जा सके, जो दृश्य की श्रेणी में नहीं आता है, जो देखने योग्य ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा जिसे देखा ना जा सके, विकल्प दूसरा। जिसे पहले न देखा गया हो, जिसे पहले न देखा गया हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है नवीन, नए के लिए, प्रथम दृष्टया, अनपूर्व दृश्य, अदृष्टपूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा अदृष्टपूर्व, विकल्प चौथा। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एकल शब्द अदूरदर्शी है? तो जो दूर नहीं देख सकता हो, जिसे दूर से देखा ना जा सके, आगे का विचार न कर सकने वाला, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा, आगे का विचार न कर सकने वाला क्या कहलाता है? अदूरदर्शी। जो आगे तक की सोच ले या विचार कर ले उसे कहते हैं दूरदर्शी। तो यहाँ इसका ये आगे का विचार नहीं कर सकता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो, भद्दा, अदर्शनीय, अदृश्य, अदृष्टपूर्व। तो इसका अदर्शनीय। जिसके बराबर दूसरा न हो, अकेला, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय। जिसके बराबर दूसरा न हो तो अद्वितीय। इसका सही उत्तर होगा अद्वितीय। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अधिसूचना। इसका सही उत्तर होगा अधिसूचना। किस वाक्यांश के लिए अधिनियम शब्द का प्रयोग होता है? निम्नांकित नियम, वे नियम जो निम्न वर्ग से संबंधित हों, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के लिए क्या कहेंगे? सम्राट, अधिनायक, महानायक या राष्ट्रपति। तो इसके लिए कहेंगे अधिनायक। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अनुवाद, स्थानांतरण, रूपांतरण, व्याख्या। तो हम कहेंगे अनुवाद। हम जब हिंदी को इंग्लिश में करते हैं तो क्या करते हैं, यानी या इंग्लिश को हिंदी में करते हैं तो इसका क्या करेंगे? इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो ये होता है अनुवाद। जो कुछ नहीं जानता हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है क्या है? अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प पहला। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे अंधविश्वासी। किस वाक्यांश के लिए अनादृत शब्द प्रयुक्त होता है? जो छिपा हुआ न हो, बिना सोचे समझे आदर करने वाला, जो पूरा भरा हुआ न हो, जिसका आदर न किया गया हो। तो विकल्प होगा इसका चौथा सही, यानी जिसका आदर न किया गया हो। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपरिमेय शब्द प्रयुक्त होता है? निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपरिमेय शब्द प्रयुक्त होता है? जो मापा न जा सके। सही उत्तर होगा इसका पहला। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपठित शब्द का प्रयुक्त होता है? यानी अपठित शब्द प्रयुक्त होता है जो पढ़ने योग्य न हो, जिसे पहले पढ़ा न गया हो, जिसे पढ़ा न जा सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिसे पहले पढ़ा न गया हो।
आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अकंजूस, दानी, अग्राह्य और या अपरग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा अपरग्रह। अकंजूस, दानी, अग्राह्य या अपरग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा अपरग्रह। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपव्ययी अपव्ययी शब्द प्रयुक्त होता है? जो बहुत अधिक खर्च करता है, जो बहुत कम खर्च करता है, जो व्यर्थ ही खर्च करता हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो व्यर्थ ही खर्च करता हो। जिस पर अपराध करने का आरोप हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अभियुक्त। यानी जिस पर अपराध करने का आरोप हो उसे अभियुक्त कहेंगे। और ये अभियुक्त जब इस पे अपराध सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है? ये हो जाता है अपराधी। इसको फिर अपराधी कहने लगेंगे। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपहृत शब्द प्रयुक्त होता है? जिस वस्त्र को पहना न गया हो, न जोता हुआ हो। तो दोस्तों इस शब्द के लिए जिस वस्त्र को पहना न गया हो ये भी प्रयुक्त होता है, न जोता हुआ हो ये भी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा, उक्त दोनों। एक काम को बार बार करने के अनुभव वाला क्या कहलाता है? अनुभवी, अभ्यस्त, व्यसनी। तो इसका सही उत्तर होगा अभ्यस्त। जो व्यक्ति एक काम को बार बार करने का अनुभव करता है तो वो अभ्यस्त होता है। जो पहले न हुआ हो प्रथम दृष्टया, प्राथमिक या अभूतपूर्व। तो सही उत्तर होगा इसका अभूतपूर्व। जो पहले न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए क्या कहेंगे? कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? इच्छित, अभिलाषा, असूया या अभीप्सा। तो इसका सही उत्तर होगा अभीप्सा। क्या होगा? अभीप्सा। वह जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहेंगे? अभियोगी। क्या कहेंगे? अभियोगी। जिसका कोई मूल्य न आंका जा सके के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। क्या है? अमूल्य या अनमोल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उक्त दोनों। यानी ये दोनों इसके लिए प्रयुक्त होंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अवैध, गैर कानून, कानून विरोधी। तो इसका सही उत्तर होगा उक्त सभी। जिसका मन जगत या संसार से उठ गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उदासीन, तटस्थ, बैरागी या सन्यासी। तो इसका उत्तर होगा उदासीन। जिसका मन जगत या संसार से उठ गया हो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। जो केवल एक आंख वाला हो उसके लिए क्या कहेंगे? एकाक्ष। क्या कहेंगे? एकाक्ष। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? कर्मठ। क्या कहेंगे? कर्मठ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए क्या कहेंगे? तो कुलीन। इसका सही उत्तर होगा कुलीन। जिसकी बुद्धि तेज हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है। अगर पूछ रहा होता जिसकी बुद्धि तेज हो तो क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि।
तीव्र बुद्धि और मेधावी, ये तीनों ही प्रयुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये तीनों, मगर यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो इसके लिए प्रयुक्त उत्पन्न मति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प पहला। तो दोस्तों ये हुए 50 प्रश्न। मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है, और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि जो मैंने ये 50 प्रश्न बताए हैं, इनमें से अगर आपने मतलब ये वीडियो देख लिया आपने, तो कोई भी परीक्षा हो, UPSSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट इत्यादि, तो एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें। और दोस्तों मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा तो यूट्यूब का जाएगा। दोस्तों इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे लेता हूं विदाई। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।